देखिए, अभी जो है लोकसभा का चुनाव जो है देश में संपन्न हुआ और झारखंड में एक नई पार्टी जो है और एक नया चेहरा जयराम महतो जो है उभर के सामने आए थे। जयराम महतो आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से कुछ वर्षों से अगर हम बात करें तो झारखंड की राजनीति में काफी सक्रिय हैं। पहले स्थानीयता का जो मुद्दा था उसको लेकर खास करके आपको बताया कि युवाओं के बीच में जयराम महतो का अपना एक क्रेज है। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो आपको बताएं कि जयराम महतो की पार्टी हालांकि अभी उसको जो है कि चुनाव आयोग से जो है कि मान्यता नहीं मिली है तो निर्दलीय जो है उनके प्रत्याशी उतरे थे। उसके बाद उनके जितने भी प्रत्याशी थे उन्होंने सभी लोकसभा में जहां जहां से उनके प्रत्याशी खड़े हुए थे अच्छा परफॉर्मेंस किया। खुद जयराम महतो ने गिरिडीह जो लोकसभा है वहां से अच्छा परफॉर्मेंस किया। संजय मेहता थे हजारीबाग से, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो जेबी केसेस नाम से जो ये पार्टी जो है झारखंड में निरंतर अपनी राजनीति को जो है मजबूत करते जा रही है और आपको बताएं कि युवा जो है इससे काफी राजनीति में जो है जुड़ते जा रहे हैं। जयराम महतो के जो उनके जितने भी जो विचार हैं तो उसको लेकर के जो है कि सभी युवा उस पर जुड़ रहे हैं। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और जो लोग हैं हमारे साथ, ये समीक्षात्मक बैठक में बैठे हैं और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लोग सभी उसी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और खुल के जो है कि उनका समर्थन करते हैं। तो हमारे साथ जो भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो लोकसभा में परफॉर्मेंस रहा वो कैसा रहा और उसके बाद आगामी जो विधानसभा चुनाव झारखंड में होना है इसी वर्ष, उसमें उन लोगों की राजनीति क्या होती है। लोग जो है कि बात करने के लिए हम लोग जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दशरथ महतो हुआ। अच्छा, आप बताइए कि जो लोकसभा में परफॉर्मेंस रहा, जो जिस तरह से प्रदर्शन रहा पार्टी का, सभी लोकसभा जहां-जहां से कैंडिडेट खड़े हुए थे, लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, नए-नए थे और अच्छा खासा वोट आया। कैसे देखते हैं आप लोग? क्या समझ आ रहा है? देखिए, एक्चुअली हम लोग का मुख्य लड़ाई है झारखंड में परिवर्तन लाना है और लोकसभा चुनाव हमारी पार्टी लड़ी, संगठन लड़ा कि यदि हमारे 1-2 प्रतिनिधि जीतते हैं तो मजबूती के साथ जिन उद्देश्यों के लिए झारखंड अलग हुआ वो आज तक हम लोग को नहीं मिला है, उन बातों को संसद में रख सकें मजबूती के साथ। परंतु सफलता हम लोग को नहीं मिला, लेकिन जनता ने अपार जन समर्थन दिया है झारखंड में, जिसके सहारे हम लोग मजबूती के साथ झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, पहले कहा जा रहा था कि पहले आप लोग जो है जब चुनाव लड़िएगा झारखंड में तो वो विधानसभा होगा, विधानसभा को लेकर के तैयारी, लेकिन अचानक से देखा गया कि जो है लोकसभा में आप लोगों की पार्टी जो है अपने कैंडिडेट को उतारती है। वही कारण रहा कि हम लोग को दिल्ली में भी कुछ प्रतिनिधि चाहिए, 1-2 प्रतिनिधि हम लोग का एक तमन्ना था पार्टी का कि ताकि झारखंड की समस्याओं को सदन में रख सके लोकसभा में। लेकिन कुछ काफी हम लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन कुछ जातीय समीकरण के कारण हम लोग उस तरह से फिट नहीं हो पाया, हमारा संगठन नहीं फिट हो पाया और हम लोग को सफलता नहीं मिला। लेकिन हम लोग निराश नहीं है, बल्कि दुगुनी उत्साह और मजबूती के साथ हम लोग विधानसभा की तैयारी में, समझिए आज से हम लोग, आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। जो उलगुलान उन्होंने अपने समय में शुरू किया था, आज वो उलगुलान आज भी स्थिति हम लोग को यथावत है। अब हुआ जो अपना राज, अपना कानून का जो लड़ाई बिरसा मुंडा लड़े थे, आज भी हम लोग वही लड़ाई, आज भी झारखंड वहीं पर है, आज भी हम लोग वही लड़ाई लड़ रहे हैं। भाषा संस्कृति की, खतियान की, यहाँ झारखंड के मान सम्मान की, विस्थापन की, सारे समस्या हम लोगों का वही है। और आज हम लोग फिर, आज युवा लोग इस बात को एहसास किए हैं और जिस तरह झारखंड अलग राज्य का मूवमेंट चला था, वही मूवमेंट आज फिर से जयराम महतो जी के नेतृत्व में हमारे पूरे प्रदेश में, झारखंड में आज वह मूवमेंट खड़ा हो रहा है, खड़ा हो चुका है और हम लोग विधानसभा की फुल तैयारी में लग गए हैं और हम लोग का उद्देश्य है झारखंड में हम लोग जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपका, आप तो उम्रदराज ठीक ठाक लग रहे हैं, काफी चुनाव आपने देखा होगा। अभी जो नई नई पार्टी है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कैसा परफॉर्मेंस है और विधानसभा को लेकर के आप कैसा समझते हैं? बहुत ही हम लोग का अच्छा प्रदर्शन रहा है
और विधानसभा में तो 10-12 सीट हम लोग को क्लियर हो चुका है। स्वर्गीय टेकलाल महतो को जिस तरह से जनादेश मिलता था हमारे खास करके मांडू विधानसभा में, आज 40-50 वर्षों के राजनीतिक जीवन में देखा, उसी तरह का जनादेश, उसी तरह का मूवमेंट इस लोकसभा चुनाव में बना और मत प्राप्त हुआ है हम लोग को। आगे विधानसभा में भी जाएगा। यही विधानसभा में जो जनमत दिया है उसको हम लोग बढ़िया से संधारण करके इसको और आगे बढ़ाएंगे। चलिए धन्यवाद। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? लालचंद महतो। अच्छा, तो आप लोग जो है समीक्षा कर रहे हैं, क्या समीक्षा कर रहे हैं? देखिए, हम लोग समीक्षा कर रहे हैं विगत दिनों जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें हम लोगों ने जिस तरह से जोश खरोश के साथ, पूरे उमंग के साथ हम लोग मार्केट में या चुनाव में अपना भूमिका निभा रहे थे, उसमें देखें कि हमारा कहाँ तक जो है सो मेहनत सफल रहा या सफल नहीं रहा। हम उसका आंकड़ा जो है सो वोटों से करते हैं और वोटों से कर रहे हैं, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारी कहाँ चूक हुई, कहाँ भूल हुई कि हमारा जो है सो वोट कम आया, और आने वाले विधानसभा में हम लोग इससे चौगुना बहुमत और ला सकें, इसका हम लोग आंकड़ा कर रहे हैं, इसका हम लोग आकलन कर रहे हैं। अच्छा, विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। पहले सुना जा रहा था कि जो है कि विधानसभा के लिए ही जो है तैयारी की जा रही है, और आप लोगों ने जो कैंडिडेट प्रत्याशी जो इतने भी लोकसभा में खड़ा किए, हालांकि वोट उन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा लाया, लेकिन आप मानते हैं कि जो तैयारी थी अगर विधानसभा के लिए ही डायरेक्ट होती तो बेहतर होता? नहीं, बेहतर तो था ही, लेकिन चुनाव में हमारा जो लोकसभा चुनाव हम लोग इसलिए लड़े या इसलिए हम लोग प्रत्याशी उतारे क्योंकि हमारे झारखंड में बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। हमारा सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं है, तो हमारा राष्ट्रीय मुद्दा को सदन में रख सके, इसके लिए हम लोग जो है सो प्रत्याशी उतारे थे लोकसभा में। के तौर पे जाने जाते हैं अभिषेक जी हमारे साथ हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, अभी आप लोग समीक्षा के लिए बैठे हुए हैं। विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के भी कई तरह की बात होगी, समझ सकते हैं। अभी दिनेश जी से मैंने यही सवाल पूछा था और आपसे भी यही इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि देखिए, एक मेंटेलिटी बैठी हुई है कि नहीं भाई, ये जो जयराम महतो की पार्टी है वो सिर्फ एक जाति विशेष की पार्टी है। इस मेंटेलिटी को आप लोग कैसे चेंज कीजिएगा? क्योंकि देखिए, विधानसभा में जो है स्थानीय मुद्दा जो होता है वो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सही सवाल आप पूछ रहे हैं। अभी बीच में हम भी चुनाव में घूम रहे थे, तो यही बहुत सा अदर कास्ट वाला लोग यही बात बोला। तो देखिए, जो भी झारखंडी अस्मिता, जो भी झारखंडी से रिलेटेड अपना सोच रखता है कि हर जगह झारखंडी को हक मिलना चाहिए, जहाँ-जहाँ हक झारखंडी का मारा जा रहा है, वहाँ पे झारखंडी को मिलना चाहिए। बस ये सोच सबका, देखिए हक सबका मारा जा रहा है, चाहे वो SC-ST हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई भी हो, सबका हक मारा जा रहा है। अभी छोटा-सा देख ले कोलवरी है, यहाँ पे हम लोग कितना डी होल्डर है, कितना हम लोग का ट्रक है, चाहे हम लोग कितना लोग काम कर रहे हैं। आज उद्योग लग रहा है, उसमें हम लोग कितना झारखंडी लोग है, कोई नहीं है। आज रोजगार जो है, चाहे जो भी गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जाइए, वहाँ कोई भी लोकल आदमी नहीं मिलता है। तो जो भी लोग झारखंडी अस्मिता से सोच को अपने टाइप का रखते हैं, वो सबके लिए जयराम महतो के पार्टी में स्वागत है। ये पार्टी सभी झारखंडी लोगों के लिए है जो झारखंडी सोच रखते हैं। देखिए, इससे पहले सबको जेएमएम और आजसू में ये दिख रही थी कि नहीं, जेएमएम पार्टी है, ये हम लोग की स्थानीय मुद्दा पे काम करेगी, चाहे स्थानीय लोगों पे काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपरीत उसके कि बड़ा-बड़ा स्कैम, बड़ा-बड़ा घोटाला सब बाहरियों को सौंपा गया। चाहे कोई भी काम हो, चाहे कोयला से लेकर गिट्टी, बालू, सब देखिए सब बाहरी लोग यहाँ के सब मिनरल्स का दोहन ही किया है। जितना बड़ा-बड़ा स्कैम अभी आप 1-2 साल में सुने होंगे, तो सब देखिए, जब जेएमएम से सबको उम्मीद था कि नहीं यहाँ स्थानीय लोग का डेवलपमेंट होगा, स्थानीय लोग को रोजगार मिलेगा, ज्यादा रोजगार मिलेगा। हेमंत सोरेन आए ही थे रोजगार का मुद्दा के लिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन टाइगर जयराम महतो एक शिक्षित है, हमारे सुप्रीमो का यही कहना है कि हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सभी स्थानीय लोग को हम रोजगार देंगे जैसे हो सके, चाहे हम उसको कोलवरी में डी होल्डर बना दें, चाहे उसको हम एक लेबर दें। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ सबसे बड़ा काम हुआ हमारे बीच में कि पहले लेबर लोडिंग होता था, जिससे कि बहुत बड़ा बेरोजगारी हमारे क्षेत्र में आया। हम जयराम महतो से भी मिले, जब वो आए थे कोर्ट पे, तो हम यही बात बोले कि सबसे पहले हम लोग को एक आंदोलन करना है जिसमें कि जो पेलोडर लोडिंग होता है, जो जो कोलवरी में होता है, हमारे यहाँ 7 से 8 कोलवरियां हैं, जिसमें हर एक कोलवरी में मोटा मोटी प्रतिदिन 25-30 गाड़ियां लगती है, जिसमें एक गाड़ी 10 लेबर लाता था पहले। अभी वो पूरा समझिए कि पूरा एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुका है। सबसे बेसिक मुद्दा है, सबसे बेसिक चीज है। आज सब लोग बेरोजगार बैठे हैं, सबको एक आस के तौर पे टाइगर जयराम महतो को देख रहे हैं, और हम लोग बेसिकली यही काम के लिए आ रहे हैं कि हम लोग को रोजगार देना है, पलायन को रोकना है। बेसिक सबसे पहले पलायन को रोकना है। यहाँ रोजगार बहुत है,
बाहर से आके लोग कमा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के कमी के चलते, शराब का सेवन के चलते, गलत नीति के चलते कुछ नहीं हो पा रहा है। सबको संगठित होना पड़ेगा। ठीक है, 1932 आप लागू कर दीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा? उसके बाद भी आप बाहरी कंपनी आके टेंडर लेगा, ठेका लेगा, उसमें आपकी भागीदारी कैसे होगी? आप कैसे उसमें आपकी भागीदारी डालिएगा? तो सबको जागरूक करना है कि देखिए सरकार का बहुत सा स्कीम है जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट में टेंडर आप डाल सकते हैं। जिस सरकार आपको पीएमजीपी लोन देता है जिसमें 40% आपको सब्सिडी मिलता है। जानकारी के अभाव पे किसी को जानकारी नहीं हमारे क्षेत्र में है, किसी को नहीं है ये सब चीज। तो यही सब हम लोग बेसिकली देना चाहते हैं। तो ये इसीलिए सबके लिए ये जेबीकेएसएस पार्टी सभी के लिए है, चाहे वो बाहरी क्यों ना हो। देखिए हमारा हक अधिकार नहीं मारना चाहिए, हमको बाहरी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जो अपना हक है, जो हमारा झारखंडी का हक है, वो कोई नहीं मारे, बस हम लोग को यही कहना है। अच्छा, अभी आपने बात की जेएमएम और आजसू पार्टी के बारे में। तो देखिए विधानसभा का जब चुनाव होता है, आप भी इस चीज से जानते होंगे, वाकिफ होंगे कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो क्षेत्रीय पार्टी जो होती है कहीं ना कहीं हावी होती है। तो आप ये बताइए कि पहली बार जो है आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़े, अब पहली बार जो है आप लोग विधानसभा के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे में जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जो है झारखंड में, जो सरकार में रही भी हैं, जिनकी सरकार चल भी रही है, तो ऐसे में आप लोग किस तरह से जो है इसको देखते हैं कि आप लोग उस लेवल में पहुंचिएगा और उस तरह से जो है अपनी पार्टी को उस लेवल पे ले जाकर के जो है कि अपने झारखंड में जो है कि सीट ला करके भागीदारी प्रस्तुत देखिए हम लोग का काम बहुत आसान है, क्योंकि ये लोग 20 साल में कोई काम किए ही नहीं। जब से झारखंड अलग हुआ है सिर्फ सांत्वना मिला है और सिर्फ आश्वासन मिला है। किसी प्रकार का कोई रोजगार पे काम नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई क्षेत्र पे काम नहीं हुआ है। हम लोग बस जनता पे जाके यही बताएंगे कि देखिए हम लोग आएंगे, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, हम लोग जो भी फैसला होगा आप लोगों की सहमति से, आप लोगों का डेवलपमेंट के लिए जो होगा वो सब हम करेंगे। रोजगार का मुद्दा हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे प्रदूषण का मुद्दा हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो, सारा चीज हम लोग लागू करेंगे। और एक मौका हम लोग को दिया जाए, हम लोग 5 साल नहीं, हम लोग 2 साल में हम लोगों का काम दिखेगा। टाइगर जयराम महतो किसी तरह बस आप लोग मैंडेट देके सीएम बनाइए, बाकी कोई भी काम में आप लोगों को त्रुटि नहीं मिलेगा। और ईमानदारी पूर्वक सब पार्टी में देखिए सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई दागीदार आदमी नहीं है, तो काम का आप उम्मीद कर सकते हैं। तो देखिए दिनेश जी हमारे साथ इनसे बात करते हैं। आप तो चुरचू प्रखंड बोलिए या मांडू विधानसभा बोलिए, काफी सक्रिय रहे हैं जो है कि बेस बनाने में। लोकसभा चुनाव आया उसमें भी आप सक्रिय रहे। कैसे देखते हैं जो लोकसभा चुनाव जो है अभी बीता, आगामी विधानसभा चुनाव है, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए आज जो बीता लोकसभा चुनाव, ये लोकसभा चुनाव क्या था कि भले लोग कहते हैं सेंट्रल की मुद्दे, सेंट्रल की बात करते हैं सारे दल के लोग, या हमारे जो आम लोग हैं, जो वोटर हैं, वो भी क्या फोकस करते हैं कि हमको वोट उसी को देना है जो सेंट्रल लेवल पर देखते हैं कि किस पार्टी को हम देंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन लोगों में क्या है कि एक भावना ये हो गई है कि सेंट्रल, आखिर सेंट्रल की बात कोई 2 ही पार्टी क्यों कर सकता है, तीसरा पार्टी भी कर सकता है। यदि हम चुनाव के मैदान में आए हैं, यदि हम राजनीति में आए हैं, तो इसका मकसद ये नहीं कि केवल कांग्रेस और बीजेपी सेंट्रल की बात कर सकता है। सेंट्रल की बात कोई भी एक छोटा से छोटा पार्टी है, उसका कार्यकर्ता भी सेंट्रल की बात कर सकता है। टाइगर जयराम महतो एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा आवाज है जो झारखंड की आवाज को आज दिल्ली के पटल पर, भले वो चुनाव नहीं जीते, लेकिन उन्होंने रख दिया है। कल परसों जो 14 तारीख है ना, आज इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, आज झारखंड के इतिहास में पहला ऐसा मौका आया है जब इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी से झारखंड के किसी संतान को, झारखंड के किसी माटी के सपूत को वहां पे व्याख्यान के लिए बुलाया गया है। तो ये पहला मौका है। तो इस तरह से हम देखते हैं, हम लोकसभा नहीं जीतकर भी अपनी उपस्थिति हमने देश लेवल पर रख दिया है। और ये चुनौती है आने वाला कल का, और सारे दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि टाइगर जयराम महतो कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई आम व्यक्तित्व नहीं है, वो एक विचार है। और ये विचारधारा बह चुकी है, लोगों के रूहों तक ये जा चुकी है, और इसका जवाब विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। एक सवाल आपसे करेंगे। सवाल जो हम आपसे करने जा रहे हैं ये जयराम महतो से भी कई बार पूछा जा चुका है। देखिए मानसिकता जो है जेबीकेएसएस के बारे में ऐसा है कि एक जाति विशेष की पार्टी है, तो इससे जो है अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो भी कहीं ना कहीं ठीक है जुड़ा हुआ है, लेकिन उस रुझान के साथ नहीं जुड़ पाता है जैसे जुड़ना चाहिए। इस मानसिकता को आप लोग आगामी विधानसभा चुनाव में कैसे बदलिएगा? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मानसिकता की बात है तो लोगों का क्या है कि कुर्मी बहुल क्षेत्र, हमारे जो झारखंड है, यहाँ में कुछ जातियों की बहुलता है।
आप संथाल में जाएंगे तो संथाली लोगों की बहुलता है। उसी तरह यदि आदिवासियों के बाद यदि सबसे बड़ा यहाँ पे बहुल क्षेत्र है तो वो कुर्मियों का है। और झारखंड के किसी भी मुद्दे पर बात होगी, चाहे झारखंड आंदोलन की बात हो, चाहे आज भाषा आंदोलन की बात हो, यदि कुर्मियों ने हमेशा बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभाया है। आज हमारे सामने झारखंड आंदोलनकारी दशरथ महतो जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हमें दबाया गया, बहुत सारी चीजों को छुपाया गया। अभी संपूर्ण देश में पहला स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा जाता है आप लोगों को पता है? बोला जाता है मंगल पांडे को, जो 1857 की क्रांति को बोला जाता है। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज हमारे रिसर्चरों ने, जिन्होंने खोज करके निकाला कि पूरे संपूर्ण भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो है, जिसे आज संपूर्ण देश ने एक्सेप्ट किया है कि 1857 नहीं, इन्होंने 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का काम किया था। तो ये बात जगजाहिर है कि जो आगे आएगा उसको लोग टारगेट करेंगे। यदि कुर्मी इसमें आगे आ रहा है तो लोग कह रहे हैं कि कुर्मी का पार्टी है। नहीं, कुर्मी का पार्टी ये नहीं है, ये झारखंड का माटी का पार्टी है। और झारखंड के जो सपूत हैं वो आज यहाँ पे उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे, क्या नाम बताया भैया, भुवनेश्वर तुरी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसी तरह उधर एक करमाली जी थे, किधर से चले गए, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे सामने में है, इधर सफीक जी हैं हमारे हिंदेगढ़ा पंचायत अध्यक्ष। तो कैसे कह सकते हैं कि ये केवल कुर्मियों की पार्टी है? रही बात लोगों की जो मानसिकता है, इस मानसिकता को चेंज करना होगा, उसके विचारों को समझना होगा। और रही बात कि हम, ये सही बात है कि हमने सारे समुदाय के बीच नहीं पहुंच अपना बना पाया है। तो हमारा ये प्रयास है कि विधानसभा से चुनाव से पहले हमारा पहला फोकस होगा कि हम वैसे जगहों पर जाएं जहां कुर्मी के अलावे जो अदर समुदाय हैं, पहले हम उनको अपने साथ, उसके विश्वास को जीत करके अपने साथ जोड़ेंगे और जोड़ करके उनके साथ कदम से कदम मिला करके फिर विधानसभा फतह कर। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि विधानसभा का जब चुनाव होता है तो क्षेत्रीय मुद्दा ज्यादा हावी रहता है। आप भी इस चीज से अवगत हैं कि क्षेत्रीय मुद्दा जो है वो हावी रहता है विधानसभा के चुनाव में। इसलिए मैंने पूछा कि अदर जो कम्युनिटी है, जो अदर जो है कुर्मी समाज के अलावा जो है, उसको आप अपने साथ कैसे जोड़िएगा, क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय भी नहीं है। देखिए, ये यदि झारखंड आंदोलन के बाद यदि सबसे बड़ा उलगुलान, झारखंड अलग होने के बाद सबसे बड़ा उलगुलान हुआ तो वो झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के तत्वाधान में भाषा आंदोलन हुआ, जो 2021 में शुरू हो करके अभी तक, अभी भी आपको पता होना चाहिए, आज सारे स्कूल में भाषाई सर्वेक्षण किया जा रहा है गांव-गांव में। और हम लोगों ने अभी 5 दिन लगातार इस सर्वेक्षण में भाग लेकर के RDDE, आपका BO और DSC से मिल करके अपनी जो भाषाई से संबंधित जो सर्वेक्षण है उसमें अपनी सहभागिता निभाते हुए आज भाषा को हम लोगों ने वहां पे जा करके और उसको दर्ज कराने का काम किया है कि विभिन्न समुदायों का, यदि संथाल कोई है हमारा तो संथाल का संथाली भाषा है, कोई मुंडा है तो उसका मुंडारी भाषा है, और यदि कोई कुर्मी है तो उसका कुड़माली भाषा है। तो इन सारी जो बातें हैं इनको लेकर के अभी भी हम भाषा आंदोलन में चल रहे हैं। रही बात कि अदर जातियों का जोड़ने का, तो यदि कोई हमारा मुस्लिम समुदाय से भाई जी हैं, वो भले खोरठा यहाँ पे बोलते हैं, लेकिन कहीं पे लिखावट की बात होती है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात होती है, तो वहां पे अपनी भाषा वो फारसी लिखाते हैं। ठीक उसी तरह संथाल की बात आती है तो संथाल भी वहां पे अपना भाषा को संथाली लिखाता है। आज हमारे क्षेत्र में देखिए, उरांव लोग भी रहते हैं हमारे गाँव में, दलदलिया है, बदुरलतवा है, वो लोग बोलते खोरठा है, लेकिन जब लिखाने की बात आती है तो वो लोग अपना भाषा को कुड़ुक लिखाते हैं। यह अभी की बात है। उसी तरह से अभी कुर्मी भी है तो हमारा भी भाषा कुड़माली है। तो ये भाषा आंदोलन अभी भी जारी है। और झारखंड अलग राज्य करने का सबसे बड़ा मकसद था कि यहाँ की जो भाषा संस्कृति है, यहाँ की जो संस्कृति और भाषा, दो ही चीज, लोगों का रहन सहन, खान पान और उनका जो दिनचर्या है, उसी के आधार पर झारखंड को अलग किया गया था। और उसी के दम पर झारखंड अलग राज्य का सपना भी देखा गया था, जिसमें लोगों ने, किसी ने वनांचल नाम दिया, किसी ने झारखंड नाम दिया। तो झारखंड अर्थात झाड़ियों की खंड, और इस झाड़ियों के खंड को झारखंड, ऐसे भूखंड जो मानभूम, यदि आप पीछे आदि काल में चले जाएंगे तो ये मानभूम का खंड है, जिसे हम लोगों ने झारखंड, छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र को अपनाया। और आज अदर जातियों के साथ हम लोग उनके संपर्क में हैं। आज हमारे साथ
संथाल भाई लोग भी जुड़ रहे हैं, उनका वोट भी प्राप्त हुआ है। आप देखिए यहीं कसियाडी में हमारे सड़बहा का एक बूथ है, वहां से 149 वोट हमें प्राप्त हुआ है, जो संथालों का बूथ है, संथालों का बूथ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि झारखंड जो लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है वो केवल कुर्मियों का ये है? ये आप नहीं कह सकते हैं। सारे लोग हैं हमारे साथ, सबकी विचारधारा जयराम महतो की विचारधारा के साथ है और हम उनका सम्मान करते हैं। हम सारे लोगों का विश्वास जीतेंगे और एक साथ एक मंच पर आकर के झारखंड के नवनिर्माण के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नाम खेमलाल महतो, अच्छा, कहाँ से हैं आप? हिंदेगड़ा। इंदेगड़ा से है। अभी लोकसभा का चुनाव जो है बीता है, परफॉर्मेंस देखें अपने पार्टी का कैसा जी रहा? हाँ, संतुष्ट अच्छा, हैं? संतुष्टि तो है। और हमारे हजारीबाग में जो भी मत मिले हैं, जनमत, ये तो जितना हम लोग अपेक्षा किए थे उससे थोड़ा और मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत संतोषजनक में हैं। और विधानसभा लेकर चुनाव को लेकर हम लोग जितने भी हमारे जेवीकेएस के कार्यकर्ता हैं, ये सारे लोग कमर कस चुके हैं और हम लोग बेहतर रूप में उतरेंगे विधानसभा चुनाव में और अच्छा रिजल्ट करेंगे। अच्छा, आपकी पार्टी जो मुद्दे को लेकर के बड़ा ट्रेंड में रही थी पहले हम्म। पूरे झारखंड में, 1932 हो गया या स्थानीयता हो गया, उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा आप? आज झारखंड अलग हुए 24 वर्ष हो गया। जेएमएम का मैनिफेस्टो में, अन्य पार्टियों को मैनिफेस्टो में 1932 का खतियान रहा करता था, लेकिन आज मैनिफेस्टो में चुनाव का समय आ रहा है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वह मैनिफेस्टो लागू नहीं होता। लेकिन हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में एक बार 1932 को लेकर पूरे झारखंड में एक उबाल आया है और जो हमारे झारखंड हित में जो निर्णय लेना है, जो यहाँ का जल जंगल जमीन, यहाँ का नौकरी, ये 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी, उद्योग नीति, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आज झारखंड में एक जलवंत मुद्दा के रूप में बना हुआ है और एकमात्र इसका समाधान कर सकता है तो वह टाइगर जयराम महतो कर सकता है। तो देखिए, ये सभी लोग थे जिन्होंने जो है कि अपनी अपनी बातों को रखा, चाहे अभिषेक जी हो, दिनेश जी हो या दशरथ महतो जी हो, सब लोग अपने अपने बात को रख रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं बीते लोकसभा चुनाव को लेकर और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कि किस तरह से जो है तैयारियां की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।